काशीपुर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ वकील शैलेंद्र मिश्रा जी। गाड़ी में बैठकर चलते हुए इंटरव्यू मैं प्रथम बार दे रहा हूँ। वकालत करने आता था, अपनी माताजी से 2 रुपए लेकर आता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वकालत और ईमानदारी ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कभी रह नहीं सकती। काशीपुर का जो जड़ वाला विकास है वो नहीं हो पाया। देश में न्याय व्यवस्था, वकील और वकालत की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है? काशीपुर बार के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप? निकाय चुनाव एक बार फिर आ गए। आज विकास हुआ है तो भूमाफियों का विकास हुआ है, आज विकास हुआ है तो आर्थिक अपराधियों का विकास हुआ है। आपकी नजर में कांग्रेस वाला काशीपुर ज्यादा बेहतर था या आज भाजपा वाला काशीपुर ज्यादा बेहतर? पहले टिकट के लिए पार्टी फंड दीजिए, तब टिकट मिलेगा आपको। क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए या वैसा ही चलना चाहिए जैसा पहले से चला? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कार में सरकार का आज एक नया एपिसोड है और आज कार में सरकार के हमारे जो खास मेहमान हैं वो काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि वरिष्ठ वकील शैलेंद्र मिश्रा जी। आज इनसे बातचीत होगी काशीपुर से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, उत्तराखंड प्रदेश की समसामयिक स्थिति और परिस्थितियों को लेकर के, और साथ ही साथ इनके जमाने की वकालत और आज के जमाने की वकालत को लेकर के। तो आइए शैलेंद्र मिश्रा जी का स्वागत किया जाए और बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मिश्रा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप ठाकुर साहब आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी भावनाओं से अवगत करा सकूँ। मिश्रा जी, बातचीत बहुत लंबी होगी और बहुत सवाल जवाब होंगे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतने लंबे समय में तमाम आपने इंटरव्यू दिए होंगे, तमाम मीडिया बाइट्स दी होंगी, खूब प्रेस वार्ताएं भी की होंगी। इस तरीके से सड़क पर गाड़ी में बैठकर चलते हुए अब तक कोई इंटरव्यू दिया है? देखिए, गाड़ी में बैठकर चलते हुए इंटरव्यू मैं प्रथम बार दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की हैं, लेकिन गाड़ी में चलते हुए आज पहली दफ़ा मैं आपको से रूबरू हूँ और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, शैलेंद्र मिश्रा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा कैसे बन पाए? किस तरीके का ये जीवन का सफर रहा? किस तरीके के संघर्ष आए? किस तरीके की चुनौतियां आई? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, जीवन में जब हमने वकालत शुरू की थी जी। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं वकालत करने आता था, अपनी माताजी से 2 रुपए लेकर आता था और बिना कुछ लिए हुए कई वर्ष तक वापस चला जाता था। लेकिन मैंने अपने सीनियर्स का सम्मान और कानून की बारीकियां व समाज में गरीबों का, छात्रों का कानूनी मदद करने की राह नहीं छोड़ी और बहुत मेहनत से कानून की राह को अपने अंतर हृदय में सुशोभित किया। और आज यही वजह है कि मैं विधिक शिविर में पार्टिसिपेट करने के बाद, तमाम विधिक शिविर में अपनी उपस्थिति देने के बाद तमाम लोगों को कानूनी सहायता भी देता हूँ। साथ ही काफ़ी लोगों की मैं निःशुल्क मदद भी करता हूँ जिस लायक हूँ। अच्छा, काशीपुर में रहते हुए और काशीपुर में वकालत करते हुए कितना समय हो गया? मुझे काशीपुर में रहते हुए तो लगभग 70 वर्ष के करीब हो गए, लेकिन वकालत करते हुए 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष की इस वकालत में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वास्तविकता में काशीपुर बार एसोसिएशन की महत्वता को अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने व काशीपुर के सीनियर्स लोगों से मैंने हमेशा कुछ ना कुछ पाया है, कुछ ज्ञान लिया है और उन्हीं के चरणों की आशीर्वाद से मैं आज अपने अधिवक्ता कार्य को विगत 40 वर्षों से कर रहा हूँ। 40 वर्ष हो गए आपको एक अधिवक्ता के तौर पर काशीपुर में। काशीपुर बार के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप? उस दौरान काशीपुर का बार क्या था और आज क्या है? क्या कुछ खोया, क्या पाया? देखिए,
काशीपुर बार एसोसिएशन जब हम शुरू में आए थे तो एक कमरा होता था छोटा सा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई स्थान भी नहीं होता था। बार एसोसिएशन के जितने, बल्कि बहुत कम अधिवक्ता थे, लेकिन वो धूप में बारिश में बाहर ही बैठे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय पलटा और आज बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा भवन है और साथ ही बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के बैठने का उचित स्थान भी है। और बार एसोसिएशन के समय समय पर जो भी पदाधिकारी चुने हैं उन लोगों ने भी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया है और आज बार एसोसिएशन हमारी प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान रखती है। देश में न्याय व्यवस्था, वकील और वकालत की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है? आज की न्याय की व्यवस्था, वास्तविकता यह है कि न्याय की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है और बहुत मजबूती से न्याय लोगों को मिल रहा है। समय समय पर जो कानून में चेंजेस आए हैं उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है और न्याय मिल रहा है। आज भारतवर्ष में न्याय की स्थिति एक गरीब के लिए भी और एक अरबपति के लिए भी बराबर है। कई निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के, माननीय न्यायालय के तथा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत करके लोगों को न्याय दिया है। बीएनएस के नए कानून जब से लागू हुए हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बीएनएस के नए कानून लागू होने के बाद से दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या में भारी गिरावट आई है, चाहे वो किसी भी मसले से जुड़े। ऐसा नहीं है कि मुकदमों में कोई कमी आई हो। बातचीत ये है कि इस चीज़ों से जो ये धाराएं बनी हैं उनसे आम लोगों को बहुत फायदा मिला है और न्याय जल्दी से निपटा है। साथ ही कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनमें कि कंप्रोमाइज हो जाता है और सरकार द्वारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता व कंप्रोमाइज वाली चीज़ें की गई हैं, उनसे बहुत फायदा आम जन को हुआ है। देश के कई राज्यों में, कई प्रांतों में ऐसा देखा जाता है कि जो नए युवा अधिवक्ता अपनी वकालत की शुरुआत करते हैं तो उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों में सरकार के द्वारा या फिर बार काउंसिल के द्वारा उनको खर्चे के तौर पर स्टाइपेंड या फिर कुछ मानदेय टाइप का दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। देखिए, भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों में ऐसा है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता है और उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की बहुत तेजी से इस ओर काम चल रहा है और हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड इस ओर शीघ्र अतिशीघ्र कोई ना कोई फैसला लेगी जिससे नव आने वाले जितने भी अधिवक्ता हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा और नए अधिवक्ताओं को इसकी आवश्यकता भी बहुत है। अच्छा, जो नए वकील हैं, युवा वकील हैं और वो ये सपना देख रहे हैं कि भविष्य में भी हम भी जो है अपने सीनियर्स की तरह एक सफल वकील बनेंगे, तो एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते उनको क्या सुझाव, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सपना हर कोई देखता है और जो सपना सही देखता है उसके सपने साकार भी होते हैं। आज हर व्यक्ति, हर अधिवक्ता ये चाहता है कि मैं एक उच्च स्तर का अधिवक्ता बनूं। उसके लिए कड़ी मेहनत व ईमानदारी, अपना चरित्र का निर्माण करना व अपने सीनियर्स का, न्यायालय का सम्मान करके, पठन पाठन करके तैयारी के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होना। इसी प्रक्रिया को हम रोजमर्रा के दैनिक जीवन में करेंगे तो निश्चित एक सफल अधिवक्ता के रूप में हम जरूर बनेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वकालत और ईमानदारी ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कभी रह ही नहीं सकती। वकील वही होगा जो ईमानदार होगा। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी और वकालत
साथ ना हो। इन दोनों का साथ तो ऐसा साथ है जैसा कि एक पति पत्नी का साथ होता है। ईमानदारी होना अति आवश्यक है। बिना ईमानदारी के आप एक अच्छे सफल वकील नहीं बन सकते। जीवन में वकालत ही के नहीं बल्कि जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को ईमानदार जरूर होना चाहिए, तभी आगे जीवन में एक सफल मानव इंसान तभी बन सकता है। अच्छा, आपको 40 साल हो गए वकालत करते हुए। कभी इस 40 साल के पीरियड में कोई एक ऐसा वाकया, कोई एक ऐसा वक्त आया हो जब आपको खुद पर यह महसूस हुआ हो कि यार गलत फंस गए इस वकालत के चक्कर में, इसकी जगह कुछ और कर लेते तो बेहतर होता? देखिए, कभी कभी विचार आता है ऐसा कि वकालत में गलत फंस गए, लेकिन समाज में, संसार में कोई बिजनेस हो या कोई भी कार्य हो, आदमी के उन कार्यों में, उस बिजनेस में, उस नौकरी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते ही हैं। वकालत में तब दिक्कत आती है जब आप ईमानदारी से कार्य करो और उसका पूर्ण सिला आपको ना मिल पाए। काशीपुर के विकास के वर्तमान हालातों को लेकर के एक अधिवक्ता के तौर पर शैलेंद्र मिश्रा क्या सोचते हैं? देखिए, काशीपुर का जो जड़ वाला विकास है वो नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण यह है कि यदि काशीपुर 45 वर्ष पूर्व जिला घोषित हो जाता तो विकास स्वतः ही होता। किसी की जरूरत नहीं थी कि विकास को रोक सकता है। आज विकास हुआ है तो भूमाफियों का विकास हुआ है, आज विकास हुआ है तो आर्थिक अपराधियों का विकास हुआ है। और काशीपुर, जबकि पूरे भारतवर्ष में सबसे पुरानी मांग काशीपुर जिले की है, साथ ही काशीपुर जिला बनने के हर योग्यता को रखता है, लेकिन कुछ भूमाफियों ने, आर्थिक अपराधियों ने इसे जिला नहीं बनने दिया। इसका खमियाजा काशीपुर के जनमानस को आज वर्षों से भुगतना पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद काशीपुर, जो एक समय भारतवर्ष की नंबर 1, 2, 3 श्रेणी की सिटी था, वो आज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। आपकी नजर में कांग्रेस वाला काशीपुर ज्यादा बेहतर था या आज भाजपा वाला काशीपुर ज्यादा बेहतर? देखिए, मुझे तो दोनों पार्टी का ही काशीपुर खराब लगता है, क्योंकि जो कांग्रेस में थे वो कुछ बीजेपी में आ गए हैं, जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो खासकर जब से उत्तराखंड बना है, दोनों पार्टियों का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो। आप देख रहे हैं, खनन चल रहा है, सड़कें टूट रही हैं, बुरी तरीके से लोग खनन में एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। केवल हर व्यक्ति, हर नेता अपनी टपली, अपना राग गा रहा है। काशीपुर की राजनीति में आज के समय में तमाम नए चेहरे हैं और तमाम जो पुराने चेहरे हैं वो तो बरकरार हैं, नए चेहरे भी आए हैं, कुछ युवा जोश वाले चेहरे भी आए हैं। आपको क्या लगता है काशीपुर में बेस्ट नेता आपकी नजर का कौन है? देखिए, कांग्रेस में तो मुझे इन सब लीडर्स में एक तो डॉक्टर दीपिका गुड़िया, संदीप सहगल, यही 2-4 लोग हैं जो अब नई लोग हैं। बाकी तो सारे पुराने लोग हैं जिनका कार्य केवल पुतले फूंक के फोटो खिंचवाना है, बाकी तो कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में एक कांग्रेस में अलका पाल भी हैं जो गरीब तबके को काफ़ी पसंद है। और बीजेपी में श्रीमती उषा चौधरी हो गई, अखिलेंद्र चौधरी हो गए, राम हो गए और दीपक वाली हो गए, यही लोग आजकल नहीं। निकाय चुनाव एक बार फिर आ गए हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए या वैसा ही चलना चाहिए जैसा पहले से चल रहा है?
नहीं, बदलाव तो होना चाहिए और बदलाव प्रकृति का नियम भी है। बिना बदलाव के तो एक ही वो होता है जनता को, और जनमानस चाहता भी है बदलाव। लेकिन आज की राजनीति इस कदर विमूढ़ हो गई है कि उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तो धर्म की राजनीति बहुत ऐसी हो गई है कि लास्ट में इस तरीके की बातें राजनेता उखाड़ते हैं कि वोटर एकदम चेंज हो जाता है, और पूरे देश में इस तरीके की स्थिति चल रही है। शैलेंद्र मिश्रा ने वकालत भी खूब की और खूब मेहनत से की, समाज सेवा भी की तो खूब मेहनत से की, राजनीति में भी जब पैर रखा तो खूब मेहनत की, और राजनीति में एक अच्छा खासा नाम तो आप रहे, किसी भी पार्टी के लिए रहे। लेकिन लोग ये कहते हैं यार मिश्रा जी ने मेयर या विधायक बनने की कोशिश खूब की लेकिन हो नहीं पाया इनका कुछ। आपकी नज़र में क्या है? दो चीजें हैं इस समय। इस समय आपको ये बता दूं कि नेता नीचे से नहीं बन रहा, नेता ऊपर से आ रहा है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, जो चुनाव लड़ेगा करोड़ों रुपया चाहिए। जिस व्यक्ति ने काफी धन किसी गलत तरीके से अर्जित कर रखा है वही चुनाव लड़ सकता है, वही राजनीति में अपनी पैंठ कर सकता है, क्योंकि वो चंदा देगा, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करेगा। मैंने कभी बेईमानी से कोई पैसा कमाया नहीं, इसलिए मैं राजनीति में किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपया बर्बाद करने के लिए और राजनीति में कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। मतलब अब आपकी नज़र में राजनीति में जो पैसा खर्चा होता है वो बर्बादी हो गया? बर्बादी है। जहां आप बता दीजिए 1-2 करोड़ रुपए मेयर के इलेक्शन में खराब होंगे। अरे कहीं इतने रुपयों से तो कितनी लड़कियों की, गरीब महिलाओं की शादियां हो जाएंगी, लेकिन जिन पर है वो करोड़ों खर्च करते हैं। आप एमएलए का चुनाव देख लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एमएलए के चुनाव में। अब जिन पे नहीं है वो ना तो चुनाव लड़ सकते, और पहले टिकट के लिए पार्टी फंड दीजिए तब टिकट मिलेगा आपको। अब आप पे नहीं है फंड में देने के लिए तो कहाँ से टिकट मिल जाएगा? करते रहिए। यहाँ ऐसे ऐसे कांग्रेसी हैं जो बेचारे 100 साल से मृत्यु हो गई उनकी, और अब भी 70, 80 साल के कांग्रेसी हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही बीजेपी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि उन पे टिकट लेने के साधन नहीं है, पैसा नहीं है। और जबकि उनका ऐसा नहीं है कि हाईकमान तक ये ना जानता हो कि ये पार्टी के प्रति उन लोगों से ज़्यादा समर्पित हैं जो लोग पैसा खर्च करके एमएलए या चेयरमैन या मेंबर बन रहे हैं। आपकी बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि शैलेंद्र मिश्रा जी राजनीति में कुछ ना कुछ करना तो चाहते थे, मेयर या विधायक बनना तो चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी कमी की वजह से छोड़ दिया इस बीच। निश्चित मैं बताऊं, छात्र जीवन में मैं स्टूडेंट यूनियन में कई पदों में चुनाव लड़ा, एडवोकेट बार एसोसिएशन में कई पदों में चुनाव लड़ा, और मैं आज भी दर्जनों सोसाइटियों का, दर्जनों समितियों का मेंबर या पदाधिकारी हूँ। साथ ही मैंने कई बार भूख हड़ताल, धरने, प्रदर्शन क्षेत्र की भलाई के लिए किए हैं। यहाँ तक कि जिले के लिए एक रेल लोको कार्यक्रम में हम जेल गए। मैं, उमेश जोशी, संदीप सहगल और एक चौहान लड़के हैं, वकील साहब हैं, वो हम सब जेल गए और 5 वर्ष तक हम पर मुकदमा चला। उसके बाद हमें न्यायालय ने दोष मुक्त किया। तो ऐसे हम कई 85 आंदोलनों में हमने मुख्य चौराहे पर, एसडीएम कोर्ट में धरने दिए, लेकिन हमने देखा कि जो पैसे वाले नेता हैं ये किसी चीज को सफल नहीं होते देते, क्योंकि ये लोग मक्खियों की तरह
राजनेताओं से के पास भिनभिनाते रहते हैं और वो राजनेता इनका रस चूस कर अपना थैली भरते रहते हैं। जी, तो साथियों, आपने सुना काशीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा जी को। काशीपुर की राजनीति हो या फिर वकालत हो, वकीलों से संबंधित बातें हो या फिर राजनेताओं से संबंधित बातें हो, हर सवाल का इन्होंने सटीक जवाब देने का प्रयास किया। फिलहाल इन सभी सवाल जवाबों में आपको सबसे बेहतर क्या लगा, इनकी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।